वीडियो हो, चाहे स्टेज प्रोग्राम हो, कहीं भी हो, मीटिंग हो, सभा हो, हर जगह में इन्होंने रुपया से लेके कुछ बात बोले। अभी वो बात सुन के हमारा सब कोई साथी अभी बचम्बा मतलब आश्चर्य में हो गए, भाई ये क्या बोल रहे हैं? क्या है, जैसे कि बोल रहे कि जो हमारे नोट है, रुपया है, वो रुपया नहीं है, रुपया हमारा ओरिजिनल है, वो सोना है। तो आइए जानते हैं आज विष्णु के जी के माध्यम से कैसे हमारा रुपया सोना है। तो विष्णु जी बोलिए। मैं हर जगह बताता हूँ रुपया ही सोना है। तो इसका मतलब पूरी तरह आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है, रुपया सोना कैसे है? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी चीज का मानक होता है। जी जी होता है कि नहीं? जैसे मान के चलिए एक घड़ी के अंदर मिनट है, तो मिनट जो है समय का मापक है। हाँ वो तो है। तो उसका अष्टगर मानक क्या है? 60 सेकंड। है कि नहीं? जो हम लोग चलते हैं, सफर करते हैं, जिसको किलोमीटर बोलते हैं, तो हाँ, किलोमीटर जो है वो दूरी का मापक है। जी तो उसका अष्टगर मानक क्या होगा? 1000 मीटर। 1000, हाँ। है कि नहीं? उसी तरह से आज हमारे यहाँ जो किलोग्राम है, तो किलोग्राम वजन का मापक है। हाँ, है कि नहीं? वजन तो उसका अष्टगर मानक क्या होगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। है कि नहीं? आप इस एग्जाम्पल से आप ये समझो, जो रुपया है, रुपया क्या है? किसी वस्तु का मूल्य का मापक है ना? तो इसका अष्टगर मानक तो कुछ होगा ना? जी जी होगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पूछा, आरबीआई में पूछा, ये इन्होंने जवाब कभी देने को तैयार नहीं था। आज हम लोग का जो टीम पूरी तरह इसमें जो काम कर रहे हैं, इसका जवाब बहुत दिनों से खोजा, लेकिन जवाब कोई देने को तैयार नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो वही जवाब, वही चीज जो हमारे दर्शकों को आज आप बताइएगा पूरा विस्तार से। हाँ हाँ, ठीक है। तो वो हम लोग का जो टीम है, हम लोग को ऊपर में पूरी तरह जो टीम है, वो टीम पूरे के पूरे रिसोर्स में आज से 20 साल पहले से लगा हुआ है, और 20 साल पहले से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो रुपया है, रुपया का अष्टगर मानक सोना है, जिसको लुप्त कर दिया गया है, जिसका पेपर जो है वो छिपा दिया गया है, जिसको बाहर निकलने नहीं दिया है। आप जो सिलेबस में पढ़ाई करते हो, रुपया का मैटर में आपको पढ़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि वो रुपया का जो मैटर है उसको स्किप कर दिया गया। तो आपको नहीं होता है। तो वो जो रुपया का मैटर आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, तो आप समझोगे नहीं। तो समझोगे नहीं तो फिर रुपया आप किसको समझोगे? जो चल रहा है मार्केट में। तो चल रहा है क्या? वो जो करेंसी है। तो करेंसी बोले तो जो नोट, वो तो बैंक नोट है ना? तो उसमें साफ साफ तो लिख के रखा है, मैं धारक को रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। जिसका जितना रुपया रहता है उसमें उतना रुपया लिखा रहता है, मैं अदा करने का वचन देता हूँ, तो वचन पत्र हो गया। है कि नहीं? तो वो तो आपका धन नहीं हुआ। हम उससे धन खरीद रहे हैं जिसके लिए हमको लग रहा है कि वही धन है, लेकिन वो वचन किस चीज का कर रहा है? रुपया देने का। तो रुपया तो वो नहीं हुआ। तो रुपया हुआ क्या? तो रुपया हुआ सोना। है कि नहीं? ये खुद आरटीआई जब लगाए थे तो आरबीआई इसका जवाब दिया, रुपया का अष्टगर मानक सोना होता है। जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, जब दूरी का अष्टगर मानक हो सकता है, जब किलोग्राम का अष्टगर मानक हो सकता है, जब मिनट का अष्टगर मानक हो सकता है, तो फिर रुपया का अष्टगर मानक होगा ना? तो रुपया का अष्टगर मानक सोना ही होता है। ठीक है, तो जिसका कैलकुलेशन निकलता है, 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। तो सोचिए हमारे दर्शक के साथ में, हमारा भारत के लोगों के साथ में कितना गुना ठगी होता है। अगर आप बैंक में अगर 1 रुपया का लेन देन करते हैं, तो आपके साथ 6300 गुना का ठगी होता है। वो कैसे होता है? जैसे 1 रुपया का बराबर 6300 रुपया होता है। हमारा भारत का 1 रुपया बराबर आरबीआई का 6300 रुपया होता है। इतना का डिफरेंट है। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आता ये बात। आप उसको अगर और कैलकुलेशन को ऊपर लेके जाओगे, तो 100 रुपया, हमारा भारत का 100 रुपया बराबर आरबीआई का 6,27,000 रुपया होता है। तो इतना ये अगर डिफरेंट को अगर लेवल में लाया जाए, तो हमारे भारत में सब तो ये गरीबी रहेगा ही नहीं। नहीं रहेगा ना। आज इसी वजह से पूरे भारत में
बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो जी। करोड़पति है, जो अरबपति है, जिनको इसका पता है, वो आज तक लोन लेते तो जरूर है, लेकिन लोन भरते नहीं है। ये सब जी। सुने होंगे बहुत सारे, 200 करोड़ 300 करोड़ का लोन लेता है लेकिन भरता नहीं है। ये उनको पता है जिसलिए लोन नहीं भरता है, लेकिन आम लोगों को ये बात नहीं पता है, जिसके लिए लोन लेते भी है और सूद समेत भरते भी है। जब ये बात उनको पता चल जाए तो क्या वो लोन भरेंगे? वो भी तो लोन नहीं भरेंगे, लेकिन अभी हो रही है ना कि लोन नहीं पाए तो कानून, वो बैंक वाले तो कानून लेके आ रहे हैं ना, उसको हाँ, तो सख्ती किया जा रहा है। सही बात है। सख्ती करके तो उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, हाँ, मारा पीटा जा रहा है। वो तो वो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं, ये वास्तव में पुलिस वाले प्राइवेट है, ये तो सभी को नहीं पता। हम्म, ठीक है, प्राइवेट। इसका भी डिटेल में बाद में दूंगा कभी। ठीक है, तो वो पुलिस वाले को कोई भी खरीद सकता है, तो बैंक वाले कुछ पैसा उनको दे के वो खरीद लेते हैं, फिर अपने साथ उनको लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि खाकी वर्दी को आप हाथ नहीं लगा सकते। खाकी वर्दी को आप अगर हाथ लगाते हो तो आप पे मुकदमा भी होगा, जी। जिसके लिए वो खाकी वर्दी को अपने साथ में रखते। ठीक है, आप बात करो बैंक वाला केस का, तो बैंक वाला केस को कभी लेता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। कभी भी कोर्ट में बैंक का केस लेता ही नहीं, क्योंकि बैंक जो है आज से नहीं, जब आरबीआई आया है, जब करेंसी चालू किया, जी। तब से फ्रॉड कर रही है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। और हम लोग का टीम जो है बहुत सालों से रिसर्च कर रही है इस पे, तो धीरे धीरे लोग को बता रहे हैं, धीरे धीरे लोग को जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग जैसा युवा जो है इस फील्ड में इसलिए आया है कि लोग को हम लोग जागरूक कर पाए। जी, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं ये हमारे देश को लेकर, समाज के लिए, सभी को आने वाले समय में बहुत सारी जो दिक्कतें झेल रही है, वो दिक्कतें झेलने को ना मिले। हाँ, इसलिए मैं इसके बोल लिए। रहा हूँ, अभी आप समझो कितना आप फायदा दिला सकते हो लोगों को, जो लोन लेके मर रहे हैं, जो कर्ज से परेशान है, जो कर्ज नहीं भर पा रहे हैं। अगर उनको ये जानकारी मिले कि आप अगर एक किस्त भी भरे हो, तो सिर्फ आप कैलकुलेशन उनको दिखा देना है कि आप कितना पैसा भरे हो। आप मेहनत जो कर रहे हो वो भारत का रुपया कमा रहे हो, तो जी। भारत का रुपया कमा रहे हो मतलब 1 रुपया बराबर 770 मिलीग्राम सोना। अगर रुपया में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपया बराबर 6300 रुपया होता है आरबीआई का। हमारा भारत का 1 रुपया बराबर आरबीआई का 6300 रुपया होता है। तो अगर आपने 1000 रुपये ईएमआई डाल दिया, तो आप 1000 को आप गुना भाग करके देख लो, आपका कितना रुपया आपने दे चुका है, कितना सोना आप उनको बैंक को दे चुका है। फिर आप रुपया कैलकुलेशन कर लो, तो फिर पता चलेगा आपने 1 से 2 ईएमआई दे के आपका टोटल करोड़ों का लोन खत्म हो जाता है। तो फिर आप लोन क्यों धरोगे? आज ये चीज सभी को समझ में जब आ गया, तो पूरा भारत में अभी कर्ज मुक्त हो रहा है। पूरा भारत में कर्ज से जो परेशान है उसको जी। मुक्ति मिल रहा है। ठीक है, जो भी हमारा व्यूअर जो देख रहे हैं, कोई भी कर्ज से परेशान है, आप हम लोग से संपर्क कीजिए। आप लोग का जो भी लोन है उसका उपाय बता देंगे पूरी तरह से, उसका आवेदन कैसे लगाना है वो बता देंगे, और कानून कैसे आपको परेशान नहीं करेगा वो बता देंगे। फिर आपका लोन जो है वो कभी नहीं भरना पड़ेगा। आप उसका वसूली कर सकते हैं, कर्ज मुक्त करा सकते हैं, मतलब उस पे आप मुकदमा कर सकते हैं बैंक वाला पे। तो इसके लिए आप लोगों को युवा को जागना पड़ेगा, पूरी तरह हमारे भारत के युवा को जगाना पड़ेगा कि किस तरह से रुपया का लेके ठगी कर रहे हैं, और कुछ दिन के अंदर में जो है कि बैंक वाला जो है पूरी तरह भागने वाली है। क्योंकि अभी जो है देखो आप, सीबीडीसी लागू कर दिया, बीडीसी वो सुने क्या हैं? है? ये सुना नहीं। सीबीडीसी बोले तो आपका सेंट्रल डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी बोले तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल करेंसी क्यों लेके आ रही है? क्योंकि रुपया है बोल के हम लोग का टीम परेशान करके रखा बैंक वालों को। क्योंकि जी। रुपया में जो कुछ लिखा हुआ है ना, उसके वजह से हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। तो जब रुपया जो है, जिसको हम लोग मानते हैं अभी बैंक नोट को, अब उसी को समझ लो, वो बैंक नोट में जो लिखा हुआ है उसके वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जो वो करेंसी ही नहीं रहेगा तो क्या आंदोलन कर पाएंगे? नहीं, नहीं, आंदोलन तो नहीं होगा, तो जो वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो
आंदोलन कहाँ रहे? जिसके लिए आरबीआई बहुत तेजी से जो है डिजिटल करेंसी लेके आ रही है। कि डिजिटल करेंसी आने का मतलब है कि कोई किसी तरह से आंदोलन भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब समझ लो कितना तेजी से बर्बादी होने को है हमारा भारत का। अभी अगर आप लोग नहीं जागेंगे, अभी हमारा दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं जागोगे तो फिर ये तो भारत खत्म है। अरे भारत खत्म है, पहले तो आप खुद का बैंक भी नहीं, बैलेंस भी नहीं बचा पाओगे। आपका घर पे भी तो बैंक बैलेंस है, आप उस बैंक बैलेंस को भी नहीं बचा पाओगे। तो इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको लोगों को जगाना पड़ेगा, आपको सामने मोहल्ले वाले को जगाना पड़ेगा, आपको फ्रेंड सर्कल को जगाना पड़ेगा कि बैंक वाले किस तरह ठगी कर रहे हैं और ये डिजिटल करेंसी जो आ रहे हैं, इसको हम लोग को रोकने का प्रयास करना है। इसका पूरा जम के विरोध करना है कि डिजिटल करेंसी नहीं आना चाहिए।